अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने है एंड कोई ख़ास चेंजेस प्राइस में नहीं आई। जिस तरह साइडवेज मूव कर रही है पिछले एक महीने से, प्राइस बिल्कुल उसी रेंज में है। और अगर आप देखें, ये वही चार्ट है जो कि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया और कई वीडियो में मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ। व्यूअर्स, जो बियरिश डाइवर्जेंस हैं वो अभी तक मौजूद है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था कि प्राइस नीचे इस तरह की मूवमेंट कर सकती है, उसके चांसेस अभी भी मौजूद है। देखें यहाँ पर अभी भी हमने मूवमेंट चार्ट ने उस तरह की नहीं है प्राइस ने, लेकिन चांसेस अभी भी मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास RSI में नीचे काफ़ी स्पेस अभी बाकी है। अभी हम आज की वीडियो में बात करेंगे FTX के बारे में। FTX की एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई है और FTT का चार्ट भी मेरे सामने खुला है, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे प्राइस के बारे में। FTX क्लेम्स बैंकमैन फ्रीड इज़ पेइंग मिलियंस टू लॉयर्स यूजिंग स्टोलन फंड्स। आपको पता है जो बैंकमैन फ्रीड हैं उनके पास सारे फंड्स पड़े हुए हैं FTX के, जो कि एक स्कैंडल बना है, आपको पता है FTX का। तो अब FTX ये क्लेम कर रहा है कि वो उन फंड्स को यूज़ कर रहा है जो कि यूज़र्स के फंड्स हैं, भाई इसके अपने नहीं है, जो कि इसने ज़ाहिर बात है चोरी की हैं। इसने एक कंपनी है FTX, उसको बैंकरप्ट करके ये बिल्कुल साइड पर हो गया। अब ये CEO नहीं रहा। फॉर्मर FTX CEO सैम बैंकमैन फ्रीड इज़ रिपोर्टेडली पेइंग मिलियंस टू हिज डिफेंस लॉयर्स यूजिंग स्टोलन फंड्स। द एक्विजिशन हैज़ कम फ्रॉम लॉयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द नाउ कोलैप्स्ड क्रिप्टो एक्सचेंज। ठीक है, जो FTX है तो उनकी तरफ से ये क्लेम आया कि वो इस तरह कर रहा है और ये बिल्कुल एक गलत है। और सारी बात है, गलत काम है भाई, पैसे कस्टमर्स के हैं, आपके आपके अपने तो नहीं हैं, लेकिन आप अपने डिफेंस के लिए उन फंड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं लायर्स को पे करने के लिए। Specifically, they are claiming that the founder is paying $10 million in his defense using money that was misappropriated. CNBC reports on the initial accusation against Bankman-Fried. Moreover, lawyers have stated that the FTX founder engineered a gift of $30 million to his father, Joe Bankman. जो बैंकमैन जो के उनके फादर हैं, तो उनको उन्होंने $10 million का गिफ्ट दिया है। Now FTX's legal team is using the former CEO is deliver bankruptcy court over the stolen funds. अब जो FTX है वो अब बिल्कुल एक लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं। बैंकमैन फ्रीड यूजिंग स्टोलन फंड्स within the young history of the digital asset industry, there may not have been any controversy as thoroughly horrible as that of FTX. Indeed, the once revered cryptocurrency exchange was found to be fraudulent. However, its pillars of strength, Sam Bankman-Fried, is shown to be a con man. Now, the list of offenses SBF is facing has only grown with another lawsuit. Already इस पर काफ़ी सारे इल्ज़ामात तो हैं, लेकिन अब ये एक एक्स्ट्रा एक नया इल्ज़ाम आ गया है। Specifically, the Sam Bankman-Fried is being accused of paying millions to lawyers using stolen funds. Subsequently, FTX lawyers are attempting to recover those funds. अब जो FTX लायर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि वो लीगल एक्शन लेंगे और वो अब ले रहे हैं। अब जारी बात है, जो SBF हैं वो तो अब CEO नहीं रहे FTX के, लेकिन जो FTX के बाकी लोग हैं और जो कस्टमर्स हैं, जारी बात है वो तो अब लीगल फाइट करेंगे और वो अब फंड्स को रिकवर करने की कोशिश में कर रहे हैं। FTX lawyers are attempting to recover those funds from Bankman-Fried and other FTX executives. ठीक है, इस जारी बात है other FTX executives, इसका मतलब है कि और भी लोग साथ में शामिल हैं। SBF जारी बात है अकेले तो नहीं होगा इस फ्रॉड में, इस स्कैंडल में। Lawyers have claimed Bankman-Fried pilfered money by sending a $10 million gift to his father, Joe Bankman. Moreover, the lawsuit stated that the gifts had been tracked from the former CEOs Morgan Stanley and TD Ameritrade accounts since early 2022. Additionally, the complaint says that those funds are now paying for his defense. यानी इसने क्या किया है, SBF ने जो $10 million हैं वो एज अ गिफ्ट अपने फादर को सेंड किए हैं और फिर वो जो फंड्स हैं वो अब आगे अपने डिफेंस के लिए यूज़ हो रहे हैं। यानी ये डायरेक्टली नहीं कर रहा, यानी पहले अपने फादर को एज अ गिफ्ट सेंड किया और फिर फादर के ज़रिए फिर पेमेंट हो रही है लॉयर्स को। ठीक है, यानी चक्कर देने की कोशिश कर रहा है ना, यानी पैसे घुमा फिरा के, डायरेक्ट लायर्स को नहीं दे रहा है, घुमा फिरा के लायर्स तक पेमेंट पहुंचा रहा है। Bankman-Fried has yet to comment on this most recent legal dispute, but it's currently facing a plethora of others. Specifically, the FTX founder has been indicated on fraud, bribery, and even campaign
फाइनेंस वॉलेशन चार्जेस। ओके व्यूअर्स, बाकी वही बातें हैं सारी, ठीक है। तो आपको पता है FTX का जो स्कैम है, मज़ीद मुझे इसमें ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है कि एक स्कैम हुआ, विदड्रॉल लोगों ने इनिशिएट किया, जब लोगों को डर हुआ तो आई थिंक $1 बिलियन का विदड्रॉ जब हो गया, आई थिंक हो गया या ऑर्डर प्लेस हुए, तो फ़ौरन FTX ने विदड्रॉल रोक दिया। क्यों? उसकी वजह ये थी कि जो फंड्स थे वो SBF जो सैम बैंकमैन-फ्रीड थे वो पता नहीं कहाँ ले गया, शायद पीछे कहीं और इन्वेस्ट कर दिए, तो फंड्स उनके पास थे ही नहीं। जिस तरह बाइनांस पर आपको पता है तकरीबन $12 बिलियन का विदड्रॉ की रिक्वेस्ट आई है और बाइनांस ने सारे विदड्रॉ प्रोसेस कर दिए, इंस्टेंटली प्रोसेस हो गए, ठीक है। तो बाइनांस का तो एक बड़ा स्ट्रेस टेस्ट था जो कि वो कामयाब हो गया, वो सक्सेसफुल रहे, लेकिन FTX फेल हो गया और वहाँ से SBF की बैंकरप्सी, ट्रस्ट ख़त्म हो गया, मुकम्मल ख़त्म हो गया, बैंकरप्ट हो गया, लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद आप FTX दोबारा, मैंने इस तरह की वीडियो भी बनाई थी कि FTX क्लेम कर रहा है कि हमने $7 बिलियन रिकवर कर लिए। अब मसला ये है कि $7 बिलियन रिकवर तो कर लिए, लेकिन यूज़र्स को तो भाई अपने फंड्स चाहिए, यूज़र्स को कब देंगे। तो क्लेम करने के लिए FTX ने एक क्लेम पोर्टल भी स्टार्ट किया। वहाँ पर अगर FTX के यूज़र आप रहे हैं और आप मुतासिर यूज़र हैं, अगर आप अफेक्टी हैं, अगर आपके फंड्स भी स्टक FTX में फंस गए हैं, आप विड्रॉ नहीं कर सके, तो आप उस क्लेम पोर्टल के ऊपर क्लेम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो क्लेम अभी मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उस पर अगर टाइम मिला थोड़ा सा मैं उस पर रिसर्च करके इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप उनका जो ट्विटर अकाउंट है, FTX कोअलिशन एक ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब हम आते हैं FTT। अब FTX का जो टोकन है FTT, तो उस पर भी बात करते हैं। ये बाइनांस में मेरे सामने FTT ओपन का चार्ट खुला हुआ है, लोड हो रहा है अभी, और ये FTT टोकन का चार्ट ओपन हो गया। इसको हम मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। ये वीकली चार्ट है FTT का, और यहाँ पर व्यूअर्स अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस देखें जब से ये लॉन्च हुआ, ठीक है, जून 2021 में। अच्छा, ये आई थिंक बाइनांस पर लिस्टिंग का टाइम है, तो हो सकता है यही लॉन्च का टाइम भी हो। लेकिन व्यूअर्स देखें यहाँ से काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया FTT टोकन ने, ठीक है। और इसकी प्राइस गई थी अप्रोक्सीमेटली $84-85 पर FTT टोकन, ठीक है। उसके बाद फिर जो बियर मार्केट स्टार्ट हुई वो आप सबको पता है। ये जो बियर मार्केट थी ये तो ऑल ओवर द क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, यहाँ पर आई। अब जो ये वीक था, जो ये टाइम था नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2022, यहाँ पर FTX कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया। और उसके बाद देखें आपको नज़र आ रहा है प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ठीक है। यानी यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुई है $22 से, $21-22 प्राइस थी, एंड सीधा यहाँ पर आई है, ठीक है ना। $1.1 से भी नीचे आ गई थी, 0.7 0.8 तक ये प्राइस नीचे आई थी। मैं यहाँ पर इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि अगर आप देखें यहाँ पर तो प्राइस ने कुछ रिकवर भी किया है, ठीक है। जब से ये कोलैप्स हुआ है ना, देखें सबसे जो लोएस्ट लेवल था ना वो 0.7 था, $0.7 यानी 70 सेंट्स। और उसके बाद ये काफ़ी अरसे से प्राइस उसी एरिया में साइडवेज पर मूव कर रही है, लेकिन थोड़ा बहुत रिकवर किया है, और रिकवर करने के बाद फिर दोबारा डिप्स आई हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 0.8 सेंट्स पर थी प्राइस, ठीक है, और उसके बाद रिकवर हुई है थोड़ी बहुत, $2.75 तक व्यूज़ प्राइस आई है, ठीक है। उसके बाद दोबारा नीचे आई है तकरीबन $1 तक, और उसके बाद आई है यहाँ पर $2.9, ठीक है ना। उसके बाद नीचे फिर आई है 70 सेंट्स तक, एंड $2.5 तक, जी बिल्कुल $2.5 तक। तो व्यूअर्स ये जो एरिया ये रेजिस्ट कर रहा है बार बार, ठीक है ना। तो ये जो एरिया 2.5 to 2.9, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है तो हम कह सकते हैं कि फिर काफ़ी थोड़ा सा और हमें मज़ीद पंप नज़र आ सकता है। फ़िलहाल तो यहाँ से बार बार प्राइस रेजिस्ट कर रही है। अच्छा व्यूअर्स, ये जो रिकवरी हो रही है बार बार, ठीक है ना, 70 सेंट्स, जारी बात है 70 सेंट्स पर प्राइस गई थी, और 70 सेंट्स से ऊपर फिर 200% तक प्राइस पंप किया ना। अभी रिसेंटली भी तकरीबन 200%, देखें 2.5 2.4 2.5 तक गई थी, ठीक है ना। अभी ये तकरीबन जून के महीने में है, यानी लास्ट मंथ
पिछले महीने, ठीक है, अभी जुलाई है तो पिछले महीने ये $2.5 तक प्राइस गई है। व्यूअर्स, ये क्यों रिकवरी हो रही है? उसकी वजह ये है कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मार्केट में सुनने में मिलती हैं, जैसे कि FTX कोअलेशन का एक ट्विटर अकाउंट भी क्रिएट हुआ है जहां पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, वहां पर डिस्कशन चल रही है। जो मैंने आपको बताया कि क्लेम पोर्टल भी लॉन्च हो गया, तो उस वजह से कुछ ना कुछ इसमें एक्टिविटी मार्केट में चल रही है। तो यहाँ पर हम ये तवक्को कर सकते हैं, अगर रीलॉन्च होता है FTX, क्या रियल लॉन्च हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह के FTX ने क्लेम किया कि हमने $7 बिलियन रिकवर कर लिए हैं, तो व्यूअर्स, अगर ये वाकई उनकी बात सच है, $7 बिलियन रिकवर करना, तो ये एक बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है रीलॉन्च के लिए। अगर रीलॉन्च होता है तो व्यूअर्स, FTT की प्राइस को फिर ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड व्यूअर्स, इट वुड बी अ बिग सरप्राइज़, ये बड़ा सरप्राइज़ होगा। लेकिन सैम बैंकमैन-फ्रीड के होते हुए नहीं हो सकता। अगर वो उसको साइड पर रखेंगे तब, उसकी वजह है कि उस पर तो कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा अभी। वो तो ऑलरेडी फंड्स चोरी करके ले गया, और आप देख सकते हैं अभी ये इस न्यूज़ में जो मैंने आपको बताया कि वो अब उन फंड्स को, जो कि यूज़र्स के फंड्स हैं, उनको अपने डिफेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उसको ज़ाहिर बात है, उसको तो अब हर सारे लोग फ्रॉड समझते हैं। सैम बैंकमैन-फ्रीड को तो सारे फ्रॉडिया समझते हैं कि ये फ्रॉडिया है, ठीक है। तो अगर नया कोई CEO आता है अभी, ठीक है ना, शायद हो भी, मुझे भी कंफर्म नहीं है इसका, मैं ट्विटर अकाउंट से कंफर्म भी कर लूँगा। आई थिंक है, यस, बिल्कुल न्यू CEO, बिल्कुल अब याद आ गया मुझे। अगर वो कोशिश करता है इसको दोबारा फंड्स रिकवर करता है, एंड यूज़र्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूज़र। अगर यूज़र को सेटिस्फाई करता है, ज़ाहिर बात है फंड्स तो यूज़र्स के हैं, यूज़र को अपने पैसे वापस मिल जाते हैं, जो यूज़र्स के पैसे लॉस हुए हैं, तो यकीनन FTX दोबारा बड़ी कामयाबी से लॉन्च हो सकता है। एंड यहाँ से जो FTT की प्राइस है, जो कि अभी 1.4 पर है, और अभी भी इसने जो लोएस्ट प्राइस है उससे 100% अभी भी अबव है, ठीक है। बिटकॉइन जो लोएस्ट प्राइस पे गया था वो भी 100% उसने जंप किया, एंड FTT ने भी 100% जंप किया। तो व्यूअर्स, ये बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं कि बिटकॉइन के साथ साथ चल रहा है अभी, ठीक है, 100% अबव, बल्कि इसने जंप 200% किया था, अभी तो नीचे आया तो तब 100% है। तो ये उसका चार्ट है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस इसका यही है FTT का, कि ये एक रेजिस्टेंस है 2.5 to 2.9, ये एरिया रेजिस्टेंस है। तो अगर ये ब्रेक होता है और साथ में FTX एक्सचेंज दोबारा रिलॉन्च होती है, तो ये काफ़ी अच्छा रिकवर कर सकता है। ये थी आज की न्यूज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।